बड़ी खबर इसी बीच मिल रही है लखनऊ से, जहां सपा कार्यालय के बाहर होर्डिंग्स लगाए गए हैं। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये बात लिखी हुई है इस होर्डिंग में। सपा नेता विजय प्रताप यादव ने होर्डिंग्स लगवाए हैं। पोस्टर और होर्डिंग्स वाली सियासत अब उत्तर प्रदेश में और गर्माती जा रही है। उपचुनाव में पोस्टर होर्डिंग चर्चा का विषय बन गया है। तो एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे को बुलंद किया गया। पूरे प्रदेश के साथ साथ देश के कई राज्यों में यह नारा बुलंद हुआ। और इसी बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक नारा दिया गया जिसमें लिखा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे, यानी कि जुड़ना होगा तभी जीत मिलेगी। सपा नेता विजय प्रताप यादव ने ये पोस्टर लगवाए हैं और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में पोस्टर वाली राजनीति गर्म हो गई है। अलग अलग नारों के साथ, चाहे वो बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में एक तरफ बीजेपी का पोस्टर जिसमें लिखा है बटेंगे तो कटेंगे, तो वहीं जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा समाजवादी पार्टी दे रही है। और ऐसे में क्योंकि अब उपचुनाव है 9 सीटों पर है और ऐसे में लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है विपक्ष को आड़े हाथों लेने में। और इसी बीच अब ये पोस्टर वाली राजनीति शुरू हो गई है। इसका असर आखिर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कितना होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से ये पोस्टर वॉर चल रहा है, ये पूरी देश की राजनीति में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। एक तरफ बीजेपी लगातार नारे दे रही है बटेंगे तो कटेंगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर पहले तो निशाना साधा और उसके बाद एक नारा खुद ने भी दिया जिसमें लिखा कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अब आपको सुनाते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। भारत के राजनीतिक इतिहास में और दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में इतना खराब नारा किसी पार्टी ने नहीं दिया होगा। तो सुना आपने, एक तरफ योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ अखिलेश यादव में आप देखिए पोस्टर वॉर को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। और इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने क्या कहा, सुनिए। के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर अगर किसी भी प्रकार का विभाजन होता है, बंटवारा होता है, तो निश्चित तौर पर हमको एक बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ती है। इसलिए व्यापक हित में एकता का होना आवश्यक है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। हमने इस देश का विभाजन होते हुए मजहब के आधार पर देखा है। इसलिए किसी भी प्रकार का विभाजन न होने पाए, क्योंकि अगर बटेंगे तो कटेंगे एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। इससे आंखें नहीं चुराई जा सकती हैं, आंख मूंद करके अंधेरा नहीं हो सकता है। इस सच्चाई को स्वीकार करना ही होगा, देश के हर नागरिक को स्वीकार करना होगा। तो जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा यहां पर समाजवादी पार्टी देती हुई नजर आ रही है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, नेक रहेंगे तो एक रहेंगे। तो ऐसे में लगातार अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में पोस्टर वॉर छिड़ गया है। लेकिन उपचुनाव में इसका कितना फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है और इसमें समाजवादी पार्टी जीत का दावा कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी लगातार ये कह रही है कि इस बार हमारे पक्ष में नतीजे आएंगे और ज्यादा से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि आखिरी फैसला तो जनता को करना है। और मेरे सहयोगी राहुल श्रीवास्तव इस समय लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, पोस्टर वॉर इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में छिड़ गया है और कहा जा रहा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे। ये तमाम नारे इस कदर बुलंद है कि पूरी देश की राजनीति में इस समय चर्चा का विषय है। फिलहाल समाजवादी पार्टी के इस नारे के बाद क्या प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से? तो राहुल हमारे साथ जुड़ेंगे और इस पर हम जवाब लेंगे। लेकिन देखिए, अब सियासत उत्तर प्रदेश में इसको लेकर गर्म हो गई है। लगातार हम आपको वो पोस्टर भी दिखा रहे हैं जहां पर साफ लिखा गया है बटेंगे तो कटेंगे और साथ ही साथ जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो अलग अलग तरह से उपचुनाव में अब जनता के बीच पहुंचने की कोशिश और साथ ही साथ
ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि ये 2027 का सेमीफाइनल मानकर पार्टियां चल रही हैं, तो इसीलिए कोई भी कोर कसर यहां पर, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, कसर नहीं छोड़ना चाहते। और बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया, इसकी चर्चा पूरे देश में हुई। उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी हमलावर हुई। राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर आई, जुड़ेंगे तो जीतेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर, माफ कीजिएगा 9 सीटों पर उपचुनाव की जो घोषणा हुई है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में और खासकर राजधानी लखनऊ में लगातार जो पोस्टर वार है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जो संविधान को लेकर तमाम आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए थे कि संविधान और आरक्षण के नाम पर जिस तरह समाज को बांटने की कोशिश की गई थी, उसी आधार पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता के बीच में नारा दिया था कि अगर आप बटेंगे तो कटेंगे, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम जो पोस्टर है वो बीजेपी को हमलावर करते हुए लगाए गए, जिसमें लिखा था कि ना कटेंगे ना बटेंगे, पीडीए ही जीतेंगे। उसके बाद से आपको एक पोस्टर याद होगा जिसमें अखिलेश यादव का एक बड़ा सा चित्र लगाया गया था, उसमें लिखा गया था 27 का सत्ताधीश, जिसके पलटवार में निषाद पार्टी की तरफ से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद, उन्होंने लिखाया था कि 27 का खेवनहार। तो लगातार उत्तर प्रदेश में जो पोस्टर वार है वो लगातार जारी, और अब जिस तरह से लिखा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एक संदेश बीजेपी की तरफ से दिया गया था, एक नारा दिया गया था कि बटेंगे तो कटेंगे, तो उसके पलटवार में समाजवादी पार्टी की तरफ से ये नारा दिया गया है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो निश्चित तौर पर इस समय उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक हलचल है वो काफी तेज है, क्योंकि 13 तारीख को मतदान होना, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी उत्साहित है लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए थे, उसके बाद से लगातार जो ये पोस्टर वॉर है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में रोज हलचल पैदा कर रहा है। बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है समाजवादी पार्टी पर। बीजेपी का कहना है कि बंटवारे की राजनीति करते हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं समाजवादी पार्टी, और इसी वजह से बीजेपी ने नारा दिया था कि कटेंगे तो बटेंगे, जिसके पलटवार में समाजवादी पार्टी रोज नया एक नारा दे रही है। इसी क्रम में अब लिखा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, तो कहीं ना कहीं पीडीए परिवार को एक करने की कोशिश है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसी को लेकर ये नारा दिया गया है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। बिल्कुल राहुल, और जिस तरह से सरकार लगातार और बीजेपी खास तौर पर अलग अलग तरह से नारे दे रही है और ऐसे में उपचुनाव में जीत का दावा कर रही है, अखिलेश यादव भी ये मान रहे हैं कि हमें पीछे नहीं हटना है, एक कदम भी अगर पीछे हटे तो जाहिर तौर पर यहां से जो लोकसभा चुनाव में उन्हें जनाधार मिला, उपचुनाव में वो कहीं ना कहीं खो ना जाए। इसीलिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रहार, पलटवार समाजवादी पार्टी की तरफ से भी है। देखिए, निश्चित तौर पर ये वार पलटवार का जो दौर है वो पिछले काफी दिनों में काफी तेज हो गया है, चाहे बीजेपी की तरफ से बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से बात करें, क्योंकि 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले ये 10 सीटों पर हो रहे उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है। फिलहाल 9 सीटों पर चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा की गई है, लेकिन ये 10 सीटें दोनों पार्टियों के लिए अहम है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से लोकसभा में जीत दर्ज की थी, ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, और उत्तर प्रदेश में के लिहाज से बात करें तो लोकसभा में सबसे बड़ी जीत समाजवादी पार्टी की रही है। शायद इसी मोमेंटम को आगे ले जाने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के हर नारे पर पलटवार कर रही है। खुद अखिलेश यादव तमाम मीडिया में बयान दे रहे हैं कि जो नारा दिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, अभी तक का सबसे खराब और बेहद खराब नारा इसको माना जाएगा। निश्चित तौर पर पलटवार है अखिलेश यादव की तरफ से, क्योंकि अखिलेश यादव पर दबाव है लोकसभा की जीत को बरकरार रखने के लिए, उस जीत का जो मोमेंटम है उसको आगे जारी रखने के लिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी हर हाल में लोकसभा का बदला लेना चाहती है और 10 सीटों पर जीत हासिल करके, बिल्कुल राहुल, तो अब देखना होगा जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया, इसका उपचुनाव पर कितना असर होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। गोरखपुर मंदिर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया और इस दौरान दूर दूर से कई लोग अपनी फरियादें लेकर सीएम योगी के पास आए। सीएम योगी ने सबकी फरियादें सुनकर अधिकारियों को निर्देश जारी किए। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया और इस दौरान कई समस्याएं लेकर लोग पहुंचे। उन समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए।